हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस रीडिंग से देख रहे हैं क्या कोई है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यस तो फिर ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लवर या बिलवेड हैं, रिलेटिव हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फ्रेंड हैं, एनीवन। एनर्जी से ही पता लगेगा हु दिस पर्सन इज़, कौन है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मे बी आपको आइडिया है या नहीं है। यहाँ बताई हुई करंट सिचुएशन अगर आपको लगता है आपकी है तो फिर इस रीडिंग से आज समझ सकेंगे इफ़ समवन इज़ थिंकिंग ऑफ यू, क्या कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही हैं। तो आप एकदम रिलैक्स रहें, कार्ड्स पे ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी अगर आपको लगता है आपकी ही है तो फिर आप समझ सकेंगे इफ़ समवन इज़ थिंकिंग ऑफ यू। रिलैक्स्ड रहें, एकदम कंफर्टेबल रहें, गहरी सांस लें। द डेविल है बॉटम ऑफ द डेक में। समवन इज थिंकिंग ऑफ यू, श्योरली सोच रहे हैं आपके बारे में और इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन दैट अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो फिर डिवास्टेटेड हो चुके हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। द डेविल है बॉटम ऑफ द डेक में, जिसमें लवर्स हैं, चैन से बंधे हुए हैं, डेविल ब्लेस कर रहे हैं। डेविल ने चैन से बांधा हुआ है एक्चुअली। द लवर्स कार्ड में एंजल्स ब्लेस करते हैं और डेविल कार्ड में डेविल जो हैं वो चैन से बांध करके रखते हैं लवर्स को। सो समथिंग इज समवन इज देयर, कुछ कोई है आपके लिए जो कि सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स आप हैं। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में अब एक न्यू पाथ पर हैं और आप में कॉन्फिडेंस है और साथ साथ आपको अपना रास्ता भी अब क्लियर दिखाई देता है लाइफ में। और हो सकता है आप हाईली डेजिग्नेटेड भी हैं, वर्किंग अगर हैं तो क्वीन ऑफ वेंट्स आपकी एनर्जी है इस वक्त। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट क्वीन। अब देखते हैं इफ समवन इज थिंकिंग ऑफ यू। द एम्प्रेस, टू ऑफ वेंट्स, द लवर्स, द चैरियट। ऑल राइट, ऑफकोर्स सिर्फ एक ही नहीं, देर आर सम पीपल दोज हु आर थिंकिंग अबाउट यू, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। एक तो वो पर्सन हु हैज़ बीन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, जो आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड रहे हैं, पास्ट में रहे हैं। द डेविल, द लवर्स, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू और ऑफकोर्स आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं इट मीन्स आपको मिस कर रहे हैं, आपको लेकर के अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं। द एम्प्रेस हैं यहाँ पर और टू ऑफ वेंट्स हैं यहाँ पर। द एम्प्रेस जनरली मदर फिगर, सिस्टर फिगर को एक्सप्रेस करती हैं, तो मे बी आपके मदर या सिस्टर फिगर या कजिन्स भी आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड whoever this person is, the lovers and the devil, whoever this person is, it looks like कि इस पर्सन का आपके साथ फ़िलहाल डिफरेंस बना हुआ है और नो कम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट यहाँ प्रैक्टिकल बिहेवियर जो है दैट इज़ द चैरियट। इट मीन्स दिस पर्सन एंड इवन दिस पर्सन, लवर्स आपके, लवर आपके या फिर जो आपकी मदर या सिस्टर फिगर या कजिन्स हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सेस यू। वो भी आप तक एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं। इट्स लाइक लॉन्ग टाइम नो सी वाला सिचुएशन है आपका इन पर्सन के साथ, टू ऑफ वेंट्स से कहा जा सकता है। इसलिए
दे आर मिसिंग यू, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके लिए एज एन ऑब्स्टेकल अभी आया है 6 ऑफ वेंट्स। 6 ऑफ वेंट्स का मीनिंग है एक क्लियर पाथ के साथ कनेक्ट होना। तो इस वक्त आपके लिए 6 ऑफ वेंट्स एज एन ऑब्स्टेकल आया है। इट्स लाइक आप जिस पर्सन से जुड़ना चाहते हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट इस पर्सन की ओर से ही कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में रही हैं। इस वजह से आप इनकी ओर फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी, इनके इंटेंशंस देखते हैं, जो भी आपको लेकर के कुछ सोच रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट हु दिस पर्सन इज। द एम्प्रेस जो हैं जनरली किसी मदर फिगर या सिस्टर फिगर या कजिन्स को शो करती हैं। देयर इज सम लेडी एक्चुअली जो कि फैमिली ओरिएंटेड एक पर्सन है, कोई ऐसी लेडी को एक्सप्रेस करते हैं। एरीज साइन हो सकता है इनका, जेमिनी लिब्रा, एरीज साइन हो सकता है, CGLS इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स सी द एम्प्रेस, व्हाट डज दैट मीन, क्या एनर्जीज हैं जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं इनकी। गॉडेस ऑफ द मून है यहाँ पर। गॉडेस ऑफ द मून इंट्यूशंस को बताती हैं। गॉडेस ऑफ द मून आई हैं, इट मीन्स जो भी ये पर्सन है, स्पेशली सम लेडी फिगर ही हैं, तो हुएवर दिस पर्सन इज, इस पर्सन को भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी है, और आपका इस पर्सन के साथ किसी तरह का डिस्प्यूट अगर हुआ है तो ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं दैट जो भी हुआ है आपने कॉन्शियसली नहीं किया है या इन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया है। इट मीन्स आपका इनके साथ जो डिस्प्यूट हुआ है, किसी तरह का डिफरेंस अगर आया है, तो उसको लेकर के कॉन्शियस हो रहे हैं कि सब कुछ ठीक करना चाहिए। देखिए, चाहे ये आपकी मदर फिगर हैं या सिस्टर फिगर हैं या फिर ये पर्सन आपके लवर बिलवेड जो भी हैं, ओवरऑल ये वो पीपल हैं जिनके साथ आपकी दूरियां बनी हुई हैं, जिनके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट होना चाहते हैं आप डीप इनसाइड। ये वही पर्सन हैं। द चैरियट आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर में आया है। इट मीन्स आप कनेक्ट होना चाहते हैं, साथ साथ ये लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे। द डेविल के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है। लेट्स सी आपके जो लवर और बिलवेड हैं, व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। द वर्ल्ड, हॉस्टिलिटीज, द वर्ल्ड है यहाँ पर। इट्स लाइक देखिए, द डेविल भी है यहाँ पर द लवर्स के साथ। तो आपका अपने लवर बिलवेड के साथ या हस्बैंड वाइफ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, डिस्टर्बेंस आया है, वो आया है बिकॉज ऑफ सम डेविल एनर्जीज। डेविल एनर्जीज का मीनिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आपके एंड से या उनके एंड से, बट ये सोच रहे हैं द वर्ल्ड। इट मीन्स इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी डिफरेंस आप दोनों के बीच आया है, टू ऑफ फ्रेंड्स, वो आया है बिकॉज ऑफ सम कार्मिक सिचुएशन। ये पर्सन जो आपके बारे में आपसे रोमांटिकली कनेक्टेड रहे हैं, इनके नेम इनिशियल्स UVW, OZ, BKR हो सकते हैं। इस पर्सन के साइन जेमिनी, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों के बीच जो भी डिफरेंस आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आया है, और ऐसे में अब ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखिए, द लवर्स और द डेविल होने का मीनिंग भी वही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, साथ साथ द चैरियट है यहाँ पर, कनेक्ट होना भी चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बताता है आपसे कनेक्टेड ही महसूस करते हैं। एंजल ऑफ लव, लव आपके साथ ही महसूस करते हैं आपके पर्सन। द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं इस बारे में। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन
ऑफ योर पर्सन, जो रोमांटिकली आपके बारे में सोच रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर। तो आप ऐसे पर्सन पर कंसंट्रेट करें, और ये कोई न्यू पर्सन नहीं है, दिस इज़ समवन जो आपसे पास्ट में कनेक्टेड रहे हैं, रोमांटिकली कनेक्टेड रहे हैं, या फिर प्यार आपको रहा है, इमोशंस दोनों के बीच रहे हैं। और जो आपका साइन है, हो सकता है वही साइन इस पर्सन का है, सेम साइन वाले आप पीपल हो सकते हैं, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर। तो लेट्स सी, हम देख रहे हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर के। ऑलराइट, लेट्स पिक अ कार्ड। एस ऑफ एयर है यहाँ पर, ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट में नीड रिफाइनमेंट। ये पर्सन कुछ ऐसे आइडियाज़ सोच रहे हैं जिनसे आप दोनों के बीच दूरियां कम हों। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इनका आइडिया होगा वो वर्कआउट करेगा। कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइसली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल बहुत ज़्यादा वॉचफुल हैं और आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं कि आपसे किस तरह कनेक्ट हुआ जा सकता है। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल। लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं इन दो पर्सन्स में से एक के बारे में। एक पर्सन तो यहाँ एक लेडी फिगर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे पर्सन वो हैं जो कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, रोमांटिकली कनेक्टेड रहे हैं पास्ट में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन द नियर फ्यूचर इफ़ यू बिलीव। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग है आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, बिकॉज आप हो सकता है अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं कि आपका इनसे बड़े लेवल पर कोई आर्ग्यूमेंट या डिस्प्यूट हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं है। पर्सन अगर रोमांटिकली कनेक्टेड थे तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। इन द नियर फ्यूचर है यहाँ पर। तो टू ऑफ फ्रेंड्स का मीनिंग है ये जो दूरियाँ बनी हुई हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा इसमें एस ऑफ सॉर्ट्स, थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट आने वाला है आपको लेकर के। ऑलरेडी ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, तो नियर फ्यूचर में आपको इनकी ओर से कम्युनिकेशन रिसीव भी हो सकता है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।